हेलो गाइस, स्वागत है आपका पीसीएम सुपर 30 क्लास में। मैं परवीन तिवारी आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे होंगे आप? सब बढ़िया ही होंगे। मैं भगवान से ही दुआ करता हूं कि आप लोग बढ़िया ही हो, ठीक है। तो चलिए, आज हम 9वां चैप्टर लाए हैं आप लोग के लिए, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ये 9वां चैप्टर है, ठीक है। पिछले वाले वीडियो में मैंने 8वां चैप्टर बताया था जो कि था त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है। अब ये 9वां चैप्टर है जो कि त्रिकोणमिति का ही चैप्टर है, लेकिन ये त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है। इसमें क्या होगा कि आपको हाइट एंड टेंथ से कुछ सवाल होंगे, यानी ऊंचाई से लेके और आधार तक ये सवाल होंगे, ठीक है। किसी भी मीनार से कैसे क्या निकाला जाता है, किसी को भी मीनार की दूरी और नीचे ज़मीन की दूरी को कैसे निकाला जाता है, इस चैप्टर में हम आपको बताएंगे विस्तारित पूर्वक और आराम से और एकदम सिंपल तरीके से आपको मैं बताऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग जितना हो सके आप लोग ये समझने का प्रयास करिएगा, कोशिश करिएगा कि ताकि आप लोग को समझ में आए फ्रेंड्स, ठीक है। मैं आप लोग को बता दूं कि मेरी जहाँ तक ये उम्मीद है कि मैं आपके एकदम भरोसे पर खड़ा होकर मैं उतरना चाहता हूँ, ताकि आप मुझ पर जैसे भरोसा करते हैं मैं आप पर खड़ा उतरूँ, ठीक है। तो चलिए, आज हम आपको त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में मैं बताता हूँ। कुछ महत्वपूर्ण कुछ बात इसमें है जो आपको जानने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसमें जो आपके हैं दिया है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ठीक है। इसमें दिया है, पहला आपको जानना जरूरी है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है, किसे कहते हैं, ठीक है, इसको मैं बताता हूँ। लिखा कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण BAC, यानी यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हैं BAC, ये वाला जो है, ठीक है। BAC को छात्र की आंख से मीनार के, ये कोई छात्र है, ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे कोई मीनार है, ठीक है। ये मीनार है कि शिखर, ये मीनार का जो है शिखर है, ये मीनार है आपका, ठीक है। और ये मीनार का जो सी बिंदु है वो शिखर है मीनार का, ठीक है, को उन्नयन कोण कहा जाता है। यानी कहने का मतलब ये दिया है कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण, ठीक है, को छात्र की आंख से मीनार के शिखर को उन्नयन कोण कहा जाता है। यानी कहने का मतलब कि जो छात्र है उसके आंख से जो मीनार को देख रहा है, यानी उसके शिखर को देख रहा है, तो छात्र और मीनार के जो नीचे वाला पाद बिंदु है, ठीक है, यानी ये B यहाँ से और छात्र के बीच, और जहाँ से देख रहा है अपनी आँख, यानी इनके दोनों के बीच का जो कोण बनेगा, ठीक है, वो मेरा उन्नयन कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण। और दृष्टि रेखा किसे कहते हैं? कि जो छात्र के आँख से जो देखी गई काल्पनिक रेखा होती है शिखर को, यानी हम जब भी कोई ऊंचाई वाली वस्तु को देखते हैं, वो ऊंचाई वाली चीज़ों को देखते हैं तो अपनी काल्पनिक रेखा से देखते हैं, अपनी काल्पनिक दृष्टि से देखते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मेरा दृष्टि सीधा नहीं होता है, ठीक है, और रियल में दिखाई नहीं देता है हमें, ठीक है, तो मैं काल्पनिक ही उसे कहूँगा, क्योंकि ये काल्पनिक देखी गई रेखा है, ठीक है। तो इससे दृष्टि रेखा बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे? ये दृष्टि रेखा, ये आपका मीनार हो गया, ये आपका नीचे का पाद बिंदु हो गया, ठीक है, और ये उन्नयन कोण हो गया, यानी मीनार के शिखर का जो दृष्टि रेखा हो गया, यानी छात्र की आँख का जो है, और इन मीनार के जो पाद बिंदु का जो है, इनके बीच का जो कोण बन रहा है वो उन्नयन कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा फ्रेंड्स? आपका उन्नयन कोण कहलाता है। और इसमें दिया है कि अवनमन कोण। क्या दिया है? अवनमन कोण। उन्नयन कोण आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स, ठीक है। अवनमन कोण, अवनमन कोण बोला है कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से जो प्रेक्षक कोई ऊंची इमारत से नीचे पड़े किसी वस्तु को देखता है तो वह पर अवनमन कोण बनता है। वहाँ पर क्या बनेगा आपका फ्रेंड्स? वहाँ पे आपका अवनमन कोण ही बनेगा। कैसे? क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, मान लीजिए कोई ये इमारत है, ये मीनार है, ये क्या है आपका? मीनार है, ठीक है, और ये कोई व्यक्ति है कोई, ठीक है, वो नीचे फुटबॉल पड़ा हुआ है, ज़मीन पे कोई फुटबॉल पड़ा हुआ है, उसकी नज़र यहाँ पे आ रही है, ठीक है।
अब फुटबॉल पर जो देख रहा है, ठीक है, उसकी नज़र तो यहाँ पे आ रही है, लेकिन इसकी आंख से मैं बोल रहा हूँ कि अगर काल्पनिक दृष्टि रेखा देखा जाए तो सीधा खड़ा है। क्या व्यक्ति कर रहा है, ये सीधा खड़ा है, तो इसकी क्षैतिज जो रेखा होगी, क्षैतिज जो स्तर होगा वो सीधा जाएगा, यानी काल्पनिक हो जाएगा। यानी हम वहाँ पे काल्पनिक चीज़ों की आभास करेंगे, यानी कल्पना करेंगे कि जब वो सीधा देखेगा तो अगर सीधी क्षैतिज रेखा में जाएगा तो देख कहाँ से रहा है, तो ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के जो बीच कोण बन रहा है वो मेरा अवनमन कोण कहलाता है। क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, आपका अवनमन कोण कहलाएगा। क्षैतिज रेखा यानी क्षैतिज स्तर वाली रेखा और दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा देख रहे हैं कि क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच का जो कोण बन रहा है वो आपका क्या कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाता है। तो समझ में आया फ्रेंड्स, कोई दिक्कत फ्रेंड्स, कोई परेशानी नहीं फ्रेंड्स, मैंने दिक्कत परेशानी वाली बात कोई कही नहीं फ्रेंड्स, ठीक है। अवनमन कोण और उन्नयन कोण में समझने में कोई आपको दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बताइएगा, क्योंकि उन्नयन कोण यहाँ पे देख ही सकते हैं कि जो छात्र है वो शिखर को देख रहा है, और जो शिखर का नीचे वाला बिंदु जो है जहाँ से इमारत खड़ी हुई है वहाँ से और छात्र के बीच जो है ये स्तर हो गया, और ये जो खड़ा है छात्र और जो शिखर को देख रहा है, तो शिखर को देखने वाली जो रेखा है दृष्टि रेखा और ये नीचे पड़ी हुई जमीन की रेखा के दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है वो आपका उन्नयन कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण। और अवनमन कोण क्या कहलाएगा कि क्षैतिज रेखा जो व्यक्ति कोई है वो देख रहा है नीचे की ओर, फिर भी हम उसको देखें काल्पनिक रेखा से तो सीधा देखेगा। क्या करेगा, वो सीधा देखेगा। तो काल्पनिक रेखा सीधी हो गई और नीचे जो पड़ा है रेखा वो दृष्टि रेखा हो गया। तो काल्पनिक यानी क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का जो कोण बन रहा है वो आपका अवनमन कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, अवनमन कोण कहलाता है। चलिए अब इसी दो परिभाषा से आपको पूरे सवाल को बनाने हैं, ठीक है, कोण को दर्शाना है और आपको देखना ताकना है कि कैसे सवाल बनेगा। और मैं ऐसा विधिवत तरीका से बताऊंगा और आसान तरीका से बताऊंगा ताकि आप लोग को फिर दोबारा ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 का ये पहला क्वेश्चन है अवनमन और उन्नयन कोण पर। तो अवनमन कोण अभी नहीं आएगा, अभी उन्नयन कोण का सवाल बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो सवाल समझिए, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, ठीक है, क्या है, अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें फ्रेंड्स, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। जब खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है तो देखिए फ्रेंड्स कैसे इसको बनाते हैं हम। चलिए, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। क्या कर रहा है, 20 मीटर लंबी पे डोरी पे चढ़ रहा है वो, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है, ठीक है। ये मान लीजिए भूमि पर खंभा है, ठीक है, ये आपका खंभा हो गया, ये आपकी भूमि हो गई। यहाँ पे कोई मान लीजिए छोटा कोई खंभा है, छोटा सा या कोई भी हो जो से डोरी बंधी हुई है, तो यानी यहाँ पे अब इसको डोरी को हमने बांध दिया, ये आपका डोरी हो गया, ठीक है। आप इमेजिनेशन करिए, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और सोचिए क्या बोल रहा है कि एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पे चढ़ रहा है, ठीक है। यानी ये जो डोरी है इसकी लंबाई कितना है, 20 मीटर है, ठीक है, और वो अच्छी तरह से तनी हुई है। यह भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से, यानी भूमि पर, ये भूमि जो है यहाँ से ये शिखर जो है खंभा है, इसको लिख लेते हैं खंभा, खंभा, ठीक है। ये हो गया आपका भूमि, ठीक है, ये आपका भूमि हो गया, ये आपका खंभा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं नामकरण कर देता हूँ आपका ABC, ठीक है, शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है। अब यहाँ पे जो भूमि का स्तर हो गया और ये डोर द्वारा कोण जो बन रहा है वो 30 डिग्री का है। कितने डिग्री का फ्रेंड्स, 30 डिग्री का है, ठीक है।
समझने का प्रयास करिएगा। 30 डिग्री का है तो खंबे की ऊंचाई यानी जो खंबा खड़ा है बाबू, इसे क्या करना है, हमें हाइट निकालनी है, यानी एच निकालना है। क्या निकालना है, एच निकालनी है हमें। तो हम लिखेंगे हल में कि माना कि खंबे की ऊंचाई बराबर एच मीटर। मान लीजिए इसको मान लिया हम एच मान लिए तो एच मीटर ले लेते हैं, ठीक है। और डोरी की लंबाई बराबर कितना दिया है बाबू, 20 मीटर दिया है। क्या दिया है, 20 मीटर दिया है, ठीक है। चलिए, और थीटा बराबर कितना दिया है, यानी आपका कोण दिया है 30 डिग्री। कोण कितना दिया है आपका, 30 डिग्री दे दिया है, ठीक है। चलिए, अब तो क्या है, ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है फ्रेंड्स, ये आपका समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में बेसी बराबर कुछ नहीं, ये हमें तो निकालना ही नहीं है। ये भी पूछ रहा है, मेरा हाइट पूछ रहा है, उसको h मान लिए हैं। और AC मेरा दे दिया है, AC कितना दे रखा है, 20 मीटर, ठीक है। AC मेरा दे रखा है 20 मीटर, ठीक है। तो आप ही को ये सोचना है, आपको क्या करना है, ये सोचना है कि अगर इसको बोलते हैं बाबू क्या है, कर्ण बोलते हैं, इसको बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं क्या, लंब। ध्यान दीजिएगा, लंब बोलते हैं। पहले वाले चैप्टर में बता दिया मैंने, 8 चैप्टर में मैंने बताया था, 8वां चैप्टर में मैंने बताया था लंब, कर्ण और आधार। ये नीचे वाला जो है आपका आधार हो जाएगा, ठीक है, इसको ये भी बोलते हैं। अब समझिए कि आपको पूछ रहा है कि कर्ण तो दे रखा है, आपसे पूछ रहा है कि केवल लंबाई यानी ये ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको। तो आप किस फॉर्मूले में, आपको पता होगा कि कर्ण और लंब दोनों होता है। मैं बता देता हूँ, साइन थीटा बराबर, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। तो लंब में मेरा क्या दिया है, AB बटा में कर्ण क्या दिया है, AC, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कि साइन थीटा की जगह पर क्या दिया है फ्रेंड्स, थीटा की जगह पर दिया है कितना, 30 डिग्री दिया है। कितना दिया है, 30 डिग्री बराबर AB क्या है आपका, H है, तो H बटा में, ठीक है। AC कितना दिया है, 20 दिया है, ठीक है। चलिए, अब आपको क्या करता हूँ, मैं बताता हूँ कि साइन 30 डिग्री का मान, बाबू आपको मैंने टेबल बोला था याद करने के लिए, आप लोग याद कर चुके होंगे, आप लोग को याद भी होगा। मैं बता भी देता हूँ कि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। कितना होता है, 1/2 बराबर H बटा में 20। अब यहाँ पे क्या करेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा कीजिएगा। क्या करेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा कीजिएगा। तो यानी आपका हो जाएगा 2H बराबर 20, यानी H बराबर बाबू आपका आ जाएगा 10 मीटर, ठीक है। यानी मेरा जो पूछा है वो मेरा आ गया। यानी लिखेंगे खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर, ये आपका आंसर हुआ फ्रेंड्स। कोई दिक्कत परेशानी फ्रेंड्स, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। मैं आप लोग को इतना विधिवत तरीका से सोच के बताऊंगा और तोड़ के बताऊंगा ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड्स, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, दिया है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है, और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। क्या है वो, 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है हमें। इसमें भी क्या करना है फ्रेंड्स, ऊंचाई ही ज्ञात करना है। यानी आपको क्वेश्चन लग रहा होगा कि बड़ा है तो नहीं बन पाएगा, लेकिन कुछ नहीं है इसमें भी वही करना है जो पहले वाले में हमने किया था।
क्वेश्चन बड़ा जो इतना ही होता है फ्रेंड्स वो उतना ही छोटा बनता है, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन देख के घबराइएगा नहीं, ठीक है। जब तक परवीन तिवारी है तब तक आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। ये मान लीजिए क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मान लीजिए फ्रेंड्स ये पेड़ है, सपोज करिए आप लोग, ठीक है। ये खड़ा पेड़ था, ठीक है, और ये इतना लंबा था कि लेकिन आंधी आया तो ये टूट के इस पे आके लटक गया। तो मान लीजिए कि ये यहाँ से ऐसे हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। सपोज करिएगा, आप लोग सोचिएगा कि मान लीजिए ये इतना लंबा पेड़ है, ये क्या है, पेड़ है, ठीक है, और ये नीचे वाला क्या है, जमीन है, ठीक है। ये जमीन है, ये आपका पेड़ है, ठीक है। सपोज करिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें क्या दिया है, इसको ए बी सी मान लीजिए। अब यहाँ पे थीटा जो दिया है 30 डिग्री है, क्वेश्चन में देख लीजिए 30 डिग्री दिया है कि जब पेड़ टूट के गिर जाता है तो जमीन से छूने, ठीक है, जमीन और ये पेड़ के बीच में जो कोण बनता है वो 30 डिग्री का है। कितने डिग्री का कोण बनता है बाबू, 30 डिग्री का। और ये पूछा है कि ये h मीटर हमको बताइए, यानी आपका हाइट बताइए क्या होगा। क्वेश्चन पढ़िएगा बाबू, आप भी ये चित्र बना सकते हैं सोच के दिमाग से, केवल क्वेश्चन आराम से पढ़िएगा तब, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, तब आपका चित्र बनकर तैयार हो गया। अब इसको हम लिखना प्रारंभ करते हैं। लिखेंगे कि जमीन पर बिंदु C झुकी हुई है। ये जो C है ये यहाँ पे, ये खड़ा था तो ये ऊपर था, ठीक है। जब टूट के गिर गया तो C यहाँ पे ज़मीन पे झुका हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है कि BC जो दिया है 8 मीटर है। BC कहने का मतलब जो है कि पेड़ के पाद बिंदु से, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यानी पेड़ के जो ये पाद बिंदु है ये वाला, यहाँ से जो जमीन को छू रहा है वो 8 मीटर है। यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 8 मीटर है। कितना मीटर है बाबू, 8 मीटर है, ठीक है। तो यानी आपको आधार मालूम है और ये लंब पता नहीं है, ये लंब पूछ रहा है आपसे, ठीक है। ये आपका आधार हो गया ना, आधार मालूम है और लंब पूछ रहा है यानी ऊंचाई पूछ रहा है। तो आपको यहीं पे समझ लेना चाहिए कि आप कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तब तक मैं कुछ नामकरण करता हूँ, आप लोग फार्मूला सोच लें। थीटा बराबर दिया है 30 डिग्री, कॉमा BC यानी आधार दिया है 8 मीटर, और AB हमें निकालना है जो कि h मीटर इसको माने हैं। h माने क्या माने हैं, h माने हैं हम, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इसको हम आगे बढ़ते हैं, बनाते हैं। आप देख लीजिए, तो आप लोग सोच लिए होंगे कि tan थीटा बराबर होता है क्या, लंबटा में आधार यानी AB बटा में BC, ठीक है फ्रेंड्स। तो tan थीटा का जगह पर कितना दिया है 30 डिग्री, 30 डिग्री बराबर AB दिया है, AB H मान लिखे हैं, BC मेरा दिया है 8 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। tan 30 डिग्री का मान होता है बाबू कितना, 1/√3, सही है ना फ्रेंड्स, बराबर H बटा में 8। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। समझ में आया फ्रेंड्स, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लिखेंगे हम क्या कि h√3 बराबर 8,
h√3 बराबर 8 मीटर, यानी आपका आ जाएगा कि h बराबर आ जाएगा 8/√3 मीटर। h बराबर कितना आया फ्रेंड्स? 8/√3, ठीक है, 8/√3 आपका आ गया h बराबर, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं, अब हम किस में निकालेंगे? अब AC भुजा के लिए निकालेंगे हम, AC भुजा के लिए, ठीक है, यानी एक कण के लिए। अब किसके लिए? हम कण के लिए निकालेंगे, क्योंकि मेरा यहाँ पे A जो है ये AB हो गया और ये भी है C है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा पेड़ की ऊंचाई निकलेगा ना। पेड़ की हमें ऊंचाई निकालनी है, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, पेड़ की हमें ऊंचाई निकालना है, ठीक है। अब समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। ये पता नहीं हमें, कण पता नहीं है, ठीक है। अब कण को हम निकालते हैं, तो लिखेंगे अब AC भुजा के लिए, किसके लिए? अब AC भुजा के लिए। तो AC भुजा के लिए क्या करेंगे हम फ्रेंड्स? मेरा आधार दे दिया है, कण नहीं मालूम है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? आधार पता है, कण नहीं मालूम है हमें, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? cos थीटा बराबर, cos थीटा बराबर क्या होता है बाबू? बताइए बताइए, cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार कण होता है, आधार बटा में कण होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो cos थीटा बराबर आधार दिया है आपका BC, कण क्या है? AC, यानी थीटा वही लेंगे, थीटा चेंज नहीं होगा मेरा, थीटा वही लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, थीटा हम वही लेंगे। यानी यहाँ पे देख लीजिए कि BC मेरा हो गया, तो BC मेरा कितना दिया है? 8, ठीक है, और AC कितना दिया है? नहीं मालूम है, ठीक है, AC लिख लीजिए। यानी हम लिखेंगे cos थीटा, थीटा का जगह पर लिखेंगे cos 30 डिग्री बराबर 8/AC, 8/AC, ठीक है। चलिए, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, सही है ना फ्रेंड्स, 8/AC। यानी आपका हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करेंगे तो AC √3 बराबर 16, यानी आपका हो जाएगा कि AC बराबर 16/√3, AC बराबर आपका 16 में क्या हो जाएगा? √3 आपका आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए, तो पेड़ की ऊंचाई निकालते हैं। तो क्या करते हैं हम? पेड़ की ऊंचाई निकालते हैं फ्रेंड्स। पेड़ की ऊंचाई निकालते हैं, तो पेड़ की ऊंचाई बराबर AB प्लस, ये AB प्लस AC, ठीक है। तो AB मेरा दिया है कितना? AB मैंने अभी अभी निकाला है, जो कि आया है ये ABH आया है, देख लीजिए 8/√3, तो 8/√3 प्लस AC अभी हमने निकाला है यहाँ पे, देख लीजिए 16/√3, 16/√3। चलिए इसको भिन्न प्रकार जोड़ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो √3 का LCM √3 हो जाएगा, √3 एक बार में, यानी 8 + 16, ठीक है। तो क्या आएगा आपका फ्रेंड्स? 24/√3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको चाहेंगे हम तो तोड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम? इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हम कि 24/√3 कैसे? तो हम 24 को चाहेंगे तो तोड़ सकते हैं, 8 × 3 कर सकते हैं, 8 3 का 24 होता है। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे आप हर का परिमेयीकरण कर दीजिए, लिखिएगा यहाँ पे हर का परिमेयीकरण करने
पर, क्या करने पर, हर का परिमीकरण करने पर, यानी आपका हो जाएगा कि 24/√3। यानी फ्रेंड्स कहने का मतलब है कि हर का परिमेयीकरण में ये होता है कि जो हर नीचे है √3 उसका हम ऊपर नीचे 2 बार गुणा करते हैं, यानी √3 बटा में क्या करते हैं √3। अब ये ऊपर ऊपर गुणा होगा और ये नीचे नीचे गुणा होगा। कहने का मतलब है 24 में √3 का गुणा करेंगे तो 24√3 हो जाएगा, और √3 में √3 का गुणा करते हैं तब बाबू हो जाता है केवल 3। क्या हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा। यही मैं आपको पहले बताने वाला था पर इस तरह बता दिया तोड़ के ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, तो √3 में √3 का गुणा करेंगे बाबू, आप लोग भी ध्यान में रखिएगा कि केवल 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर सिंगल 3 है उसको हम अगर लिखना चाहें तो √3 और √3 दो बार लिख सकते हैं, ये नियम है, ये कायदे कानून है। ठीक है, चलिए तब ये 3 से कटेगा 24 8 बार में, यानी ये आ जाएगा 8√3। क्या आएगा, ये 8√3 आ जाएगा। ये आपका आंसर हुआ फ्रेंड्स। क्या हुआ, ये आपका आंसर हुआ। यानी पेड़ की ऊंचाई निकल गया, लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3। पेड़ की ऊंचाई कितना आ गया आपका, 8√3 मीटर फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत परेशानी, कोई नहीं दिक्कत परेशानी होगा फ्रेंड्स, पूरी तरीका से मैंने तोड़ दिया है, पूरी अच्छी तरीके से मैंने आपको बता दिया है। जो आप लोग को समझ में दिक्कत परेशानी होगा मुझे मेरे से बताइएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड्स, आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। शिखर कितना हो, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण भी बनाता हो, है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, छोटे वाले का 1.5 मीटर ऊंचाई होना चाहिए और बड़े वाले का 3 मीटर की ऊंचाई होना चाहिए। बोल रहा है कि जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। अब बड़ा वाला कितना डिग्री का कोण बना रहा है, तो 60 डिग्री का बना रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, यानी ठीक है आपको हाइट दे दिया यानी लंबाई दे दिया है आपका, और कर्ण आपका निकालना है। क्या निकालना है बाबू, आपको कर्ण निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको बनाते हैं। देखिए आगे आप इसको, क्वेश्चन तो पढ़ ही लिए हैं, ज़्यादा लंबा क्वेश्चन है ठीक है, लेकिन सवाल में दम नहीं है। ठीक है, सवाल में दम नहीं है। दम किस में है, तो बनाने वाले में दम है, समझने वाले में दम है। तो हम छोटा वाला पहले बनाते हैं। ठीक है, ये छोटा आपका फिसलन पट्टी हो जाएगा और एक हम बड़ा बना देते हैं। ठीक है, ये बड़ा फिसलन पट्टी हो गया। ठीक है, इसको ले लेते हैं A B C, इसको ले लेते हैं P Q R। ठीक है, ये मैं 2 फिसलन पट्टी बना दिया है। ठीक है, अब मान लीजिए 5 साल के कम उम्र बच्चों के लिए ये फिसलन पट्टी है, जो कि इसकी ऊंचाई दिया हुआ है कि 1.5 मीटर है। 1.5 मीटर ये ऊंचाई दिया हुआ है इसका। ठीक है फ्रेंड्स, और ये बड़ा वाला जो है इसका ऊंचाई दिया हुआ है 3 मीटर। ठीक है, इसकी हाइट कितना दिया हुआ है, 3 मीटर का है ये। ठीक है, अब बोल रहा है कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई, यानी फिसलन पट्टी ये है, इसका नाम क्या है, फिसलन पट्टी। ठीक है, इसमें भी ये फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी। ठीक है, क्या है फ्रेंड्स, ये फिसलन पट्टी है। ठीक है, और इसी की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए अब आपका फिसलन पट्टी दोनों हो गया, इसी की लंबाई निकालना है, यानी आपको AC निकालना है छोटे वाले में, और बड़े वाले फिसलन पट्टी में आपको P और R निकालना है। ठीक है, अब क्या है, अब तो मैंने चित्र बना दिया, आपको बता दिया। अब आसानी तरीक़े से आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी है। हम इसको मानते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ABC में किस
किसमें, ABC में दिया गया है कि फिसलन पट्टी की लंबाई यानी AC बराबर H में है। क्या है ये, H मीटर है। ये आपको पता नहीं है लेकिन फिर भी हमने इसको क्या मान दिया, H मान दिया। ठीक है, फिसलन पट्टी की लंबाई हो गया H। ठीक है, अब आपको क्या दिया है, इसका हाइट दे दिया है। और ऊंचाई बराबर यानी AB बराबर, ऊंचाई AB बराबर 1.5 मीटर। ठीक है, आपका फ्रेंड्स ऊंचाई दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे ऊंचाई आपका दे दिया है। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं हम। तो मैंने आपको पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ और बनाते वक्त भी कहूँगा कि आप इसमें ये देख लीजिए कि आपसे पूछ क्या रहा है। लंबाई तो दे दिया है किसकी, यानी ऊंचाई आपको दे दिया है, लंबाई ज्ञात करनी है। लंबाई किसको बोल रहा है, तो ये मेरा जो कर्ण है फिसलन पट्टी, इसको कर्ण में लिखता हूँ। ये हो गया लंब आपका, और ये आपका आधार हो गया। आधार से कोई ताल्लुकात नहीं है, हमें लंबाई और कर्ण से ताल्लुकात है। तो आपका लंब दे दिया है, ठीक है, यानी ऊंचाई आपका दे दिया है कि 1.5 मीटर है। अब आपसे कर्ण पूछ रहा है, यानी फिसलन पट्टी पूछ रहा है कि उसकी लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो बाबू बताइएगा कि किसमें कर्ण और लंब होता है। सिंपली सी बात है, आप सर जी लगा दीजिए, साइन थीटा जी लगा देते हैं। लीजिए, साइन थीटा बराबर होता है बाबू AB बटा में AC। ठीक है, यानी साइन, यहाँ पे थीटा दिया है बाबू 30 डिग्री छोटा वाला, और बड़ा वाला दिया है 60 डिग्री। ये भी ध्यान में रखिएगा, थीटा भी इसमें दे दिया है 30 डिग्री। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री बराबर AB 1.5 और AC सर जी इसको H माने हैं तो H लिख देते हैं। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर 1.5 बटा में H। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ब्रदर, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे सर जी, तो आपका क्या हो जाएगा, 1.5 में 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, 1.5 का दुगुना करेंगे तो 3 हो जाता है। सही में बात है ना, कि 1.5 का दुगुना करते हैं तो 3 हो जाता है। ठीक है, यानी आपका H बराबर आ जाएगा 3 मीटर। आपका H कितना आ गया, 3 मीटर, यानी ये 3 मीटर आ गया। छोटा वाला आपका निकल चुका है। ठीक है, छोटे वाले का कर्ण मैंने निकाल दिया, वो 3 मीटर हो गया। ठीक है, यानी लिखेंगे छोटे फिसलन पट्टी, छोटे फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 3 मीटर। ठीक है, ये आपका छोटका फिसलन पट्टी आ गया। ठीक है, अब चलिए चलते हैं हम बड़े फिसलन पट्टी की ओर। कहाँ बढ़ते हैं अब बड़े फिसलन पट्टी की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आपके ये बड़ा फिसलन पट्टी जो दिया हुआ है PQR, ठीक है, इसमें इसकी ऊंचाई जो है 3 मीटर है, और ये जो कर्ण है यानी फिसलन पट्टी है ये आपको निकालना है। तो इसको भी हम क्या मान लेते हैं, H मान लेते हैं। ठीक है, अब ऐसा आसानी तरीक़े से इसको भी हल कर देंगे हम। लिखेंगे नीचे त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में दिया गया है कि फिसलन पट्टी
लंबाई बराबर h मीटर। क्या माना हमने? h मीटर माना, ठीक है। और ऊंचाई बराबर, ऊंचाई इसमें कौन है? PQ है, यानी PQ बराबर 3 मीटर। क्या दिया है? PQ बराबर 3 मीटर। और थीटा बराबर कितना दिया है? 60। थीटा कितना दे दिया है? 60 आपको। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी फ्रेंड्स? जो इसमें लगाए हैं साइन थीटा, इसमें भी वही लगाया, क्योंकि पूछ तो वही रहा है, फिसलन पट्टी पूछ रहा है, ठीक है। दोनों में एक ही लगा देते हैं, ठीक है। साइन थीटा बराबर बाबू होता है PQ बटा में PR, यानी साइन 60 डिग्री बराबर PQ सर जी दिया है 3 बटा में PR सर जी नहीं दिया है, H लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3 बटा में 2 बराबर 3 बटा में PR की जगह पर लिखे हैं H, इसको भी H ले लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा करेंगे फ्रेंड्स, तो H√3 बराबर 6, यानी आपका आएगा H बराबर 6 बटा में √3। H बराबर क्या आएगा बाबू? 6 बटा में √3 आएगा आपका, ठीक है। चलिए अब मैं आपको क्या बता देता हूँ कि हम 6 को तोड़ सकते हैं। 6 क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं, यानी लिख देंगे कि H। तो चलिए गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि H बराबर मेरा आ गया है 6 बटा में √3, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आगे 6 को 2 बार तोड़ दूंगा। कैसे? देख सकते हैं आप, H बराबर हमने लिखा है 2 गुणते 3 बटा में √3, ठीक है। तो ये 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 6 बटा √3 आ जाएगा, ठीक है। इसको तोड़ दिया। अब मैं आपको पहले में एक रूल बताया था। क्या बताया था? कि आप 3 को 2 बार √3 गुणते √3 आप लिख सकते हो। क्या कर सकते हो आप? 3 को 2 बार √3 गुणते √3 लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिख देंगे हम H बराबर, ठीक है, 2 गुणते √3 गुणते √3 बटा में √3। अब यहाँ से एक √3 से एक √3 आपका 1 बार में कट जाएगा। क्या बचेगा आपका? यानी H बराबर आपका आ जाएगा, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, H बराबर आपका आ जाएगा 2√3 मीटर, ठीक है। तो H बराबर आपका आ जाएगा 2√3 मीटर, ठीक है। तो ये आपका क्या है? तो बड़ी फिसलन पट्टी की लंबाई है ये आपका बड़ी फिसलन पट्टी की लंबाई, ठीक है। ये आपका आंसर हुआ फ्रेंड्स। कोई दिक्कत परेशानी हुआ होगा समझने में तो मुझे आप बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मज़े से पढ़िए, बिंदास होकर पढ़िए, और जहाँ नहीं समझ में आता है तहाँ हमसे पूछिए, और मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि मेरे को सर यहाँ पे समझ में नहीं आया है। अगर आप पूछने में दिक्कत परेशानी करेंगे, खाने में एकदम लज्जा आएगी आपको, तो पूछने में भी लज्जा आएगी। तो आप खाने में जब नहीं शर्मा रहे हैं सर जी, तो पूछने में क्या शर्माना? अरे पूछ तो ही रहे हैं ना आप, कोई गलती तो नहीं न कर रहे हैं। ऐसा नहीं ना है कि आप पूछने पर आपको काट दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, या आपकी ज़िंदगी वहाँ से फिर समाप्त कर दी जाएगी। ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। ज़िंदगी है तो दोबारा मिलेगी, अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होगा, ठीक है। तो मेहनत कीजिए, लगन लगा के एकदम। कोई दिक्कत परेशानी होता है तो मेरे से डाउट क्लियर करिए। मैं परवीन तिवारी, आप लोग का कभी भी एनी टाइम नो प्रॉब्लम, कभी भी आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9262355912।
ये मेरा व्हाट्सएप और कॉलिंग दोनों एक ही नंबर है मेरा। आप इस नंबर से मेरे से बात कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी विषय को लेकर के आपको पढ़ने में समझने में, ठीक है, तो आप मेरे से साझा कर सकते हैं ताकि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।